द न्यूज़ रडार में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय हम मंडी और पंडोह के बीच में 6 मील नामक स्थान पर खड़े हैं। ये वही स्थान है जहां पर पिछली जो बरसातें थी वहां पे भयंकर त्रासदी के दौरान ये रास्ता 2 महीने लगभग हर दूसरे दिन ये रास्ता बंद होता रहा और बीच में हालात इतने बदतर हो गए कि ये रास्ता एक हफ्ता भी बंद रहा और जितनी भी ट्रैफिक थी उसे मंडी से बाया कटौला डाइवर्ट करना पड़ा। तो इस रास्ते का ऐसा हश्र क्यों हुआ? हम बता दें कि जो पिछली बरसातों में जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मंडी और कुल्लू का था। पिछले कहा जाता है कि 100 साल में इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है जब इतना नुकसान हुआ। कई पुल बह गए थे, आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा काफ़ी मीडिया में भी इसकी चर्चा रही है। सड़कें बह गई, पुल बह गए, करोड़ों का नुकसान जो है प्रदेश में हुआ है, इन स्थानों पर हुआ है। और ये 6 मील भी एक ऐसा स्थान था। पर्टिकुलर आज हम आपको इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट में आए हैं कि ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। आजकल आप जानते हैं कि मंडी से किरतपुर से मनाली 4 लेन का काम चल रहा है। ये हालांकि अगर आप बात करें कि 80% काम इस 4 लेन का हो चुका है, लेकिन 20% ऐसे हिस्से हैं जैसे मंडी और पंडोह के बीच का हिस्सा है, या उधर आप ले नागचला वाला हिस्सा है थोड़ा सा जहां टनल का काम होना है। सिर्फ वही पार्ट्स बचे हैं। 20% जो हिस्सा है वो अभी कंप्लीट होना है, बाकी ये 4 लेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी बात हम करते हैं। बरसात में यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय एक जेसीबी बिल्कुल बिगड़ी हुई अवस्था में, टूटे फूटे अवस्था में पड़ा है। ये इसमें कटिंग के दौरान जब इसकी कटिंग चल रही थी, ऊपर रोड को खोलने का काम चल रहा था, तो इसके ऊपर से पत्थर आता है और जो ड्राइवर की है मौत हो जाती है। उससे पहले कुछ ही दिन पहले 10 दिन पहले के करीब एक परिवार के मारुति में जा रहे थे, वो अपनी गाड़ी अल्टो गाड़ी थी शायद, उसमें जा रहा था। पूरे के पूरा सिर्फ पति बचे थे, बच्चे और बीवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही 2-3 हादसे और हुए। ऊपर पहाड़ी से पत्थर आया और लोगों के ऊपर वो पत्थर पड़ गया। क्या वजह है कि इस पॉइंट पर इस तरह हादसे हो रहे हैं? हादसों का कारण है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी NHAI जिसे कहते हैं, उसने वो यहाँ का 4 लेन का काम कर रही है। उसने आगे और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, रोड कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि जो कटिंग की जा रही है, अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैमरा में हम आपको दिखाते हैं कि जो कटिंग की जा रही है वो इतनी अनसाइंटिफिक तरीके से यहाँ कटिंग की गई है, जिसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ आती जाती हैं और ये एक मौत का सौदागर बन गया है। ये वाला जो पैचेस हैं, एक 6 मील है, इसके बाद हम आपको 9 मील भी दिखाएंगे, वहाँ पे भी सेम ही हालात है। ये इस जो रोड का आज हालत है 6 मील और 9 मील के पास, इसका पूरा के पूरा जिम्मेवार जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो वो कंपनियां हैं जिन्होंने आगे इसका काम कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ 90% जो 90 डिग्री होता है उस पे कटिंग की गई है, जो एक बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका है। साइंटिफिकली ये कटिंग नहीं की गई है। दूसरा, इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा है कि जब भी नेशनल हाईवे बनता है तो उसको देखा जाता है कि पहाड़ में पानी कितना है। तो पानी जहाँ जहाँ पहाड़ को, ये जो पहाड़ में पानी होता है, इसे निकलने के लिए कलवर्ट्स बनाए जाते हैं। उन कलवर्ट्स को भी इन्होंने ठीक ढंग से नहीं बनाया है, या कहीं बिल्कुल ही छोड़ दिए, कलवर्ट्स बने नहीं है। पहाड़ों में पानी रहता है, उस पानी, वो जो पानी है वो धक्का देता है, उससे जो है पहाड़ पीछे से और गिरता है। और इस स्थान पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखिए, ये इसीलिए बंद रहा, इसीलिए ये, या तो ये रास्ता कई घंटे तक जाम इसमें लगते रहे, या फिर जब बंद हुआ, जब भारी वर्षा हुई, बाढ़ आई, त्रासदी बढ़ गई, तो ये रास्ता 1 हफ्ते तक बंद हुआ था। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.